हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू दिस सेशन। माय नेम इज डॉक्टर कविता रावत, योर इंग्लिश टीचर फ्रॉम आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज चिल्ड्रन एट वर्क, फ्रॉम द बुक इट सो हैपेंड। तो दिस इज योर सेकंड चैप्टर फ्रॉम द सप्लीमेंट्री बुक इट सो हैपेंड। तो बच्चों, फर्स्ट चैप्टर हमने कर लिया है कंप्लीट, और आई होप आप लोगों की समझ में आ गया होगा। हाउ द कैमल गॉट हिज हम्प, क्लियर। नाउ दिस इज द सेकंड चैप्टर, चिल्ड्रन एट वर्क। तो यहाँ पे क्या लिखा है बच्चों, बच्चे जो हैं कहाँ पे हैं, काम पे हैं। तो कई बार होता है ना, कई ऐसी सिचुएशंस बन जाती है, या कभी बच्चे जो हैं अपने पेरेंट्स को हेल्प करने के लिए जो है अर्निंग करते हैं या वर्क करते हैं। कई बारी वो जो है घर से भाग जाते हैं, कई बारी पेरेंट्स डांटते हैं तो उनको अच्छा नहीं लगता है, और वो उस समय ये नहीं सोचते कि हमारे आने वाले फ्यूचर में ये अच्छा है या खराब है, वो घर से भाग जाते हैं। और नेचुरली जो हम सरवाइव करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, मजबूरी में वर्क करना पड़ता है, क्लियर, काम करना पड़ता है। तो कई बारी कंडीशंस ऐसी बच जाती है कि हेल्पिंग हैंड बनना पड़ता है अपने पेरेंट्स का, और कई बारी हम जो है अपनी गलतियों के कारण जो है हमें बच्चों को काम करना पड़ता है। तो यहाँ पे हम जो है वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट अ बॉय, जिसका नाम क्या है बच्चों, वेलू है, 11 ईयर्स का है, 11 साल का है, और किस तरह से घर से वो जाता है और किस कंडीशंस में रहता है, या क्यों उसे काम करना पड़ता है, खाने को मिलता है या नहीं मिलता है। जैसे आप लोग हैं, आप लोग घर जाते हैं तो बना बनाया खाना मिलता है, और कई बार आप जो है डिमांड करते हैं कि भाई हमें ये खाना है, तो मम्मी वही बना के। पर ऐसे बच्चे जो घर से भाग जाते हैं और काम करते हैं, तो उन्हें जो है ये सारी चीजें ना पढ़ने के लिए मिलता है, ना खेलने के लिए समय मिलता है। तो अभी हम वैल्यू के बारे में पढ़ेंगे। लेट्स गो टू स्मार्ट बोर्ड स्क्रीन। तो बच्चों, दिस इज योर सेकंड चैप्टर, चिल्ड्रन एट वर्क, क्लियर। तो जैसे अभी मैंने आपको बताया है कि बच्चे क्या करते हैं कि कई बारी जो है छोटे छोटे बच्चे, आपने देखा होगा, या तो यहाँ पे रैक पिकर्स की बात कर रहे हैं कि कूड़ा बीनने लगते हैं और उसमें से सामान उठाते हैं। कई बारी प्लास्टिक उठाते हैं, बॉटल्स उठाते हैं, और फिर जो पैसा उनको मिलता है उससे वो सरवाइव करते हैं, क्लियर। अब यहाँ पे जिसकी बात हम कर रहे हैं वो वेलू है, 11 ईयर्स का है। किस तरह से घर से भाग के चला जाता है। और कुछ बच्चे किस लिए काम करते हैं बच्चों, मजबूरी में काम करना पड़ता है, क्योंकि इतनी गरीबी होती है या पावर्टी के अंडर रहते हैं, तो उन्हें जो है मजबूरी में घर में जो है अर्न करना पड़ता है। तो यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं, वैल्यू की बात कर रहे हैं कि घर छोड़ के किस तरह से वो। तो चिल्ड्रन एट वर्क, बिफोर वी रीड, तो हम यहाँ पे पढ़ते हैं, देयर आर मैनी रीजन। जैसे अभी मैंने बताया, कई रीजंस होते हैं व्हाई चिल्ड्रन हैव टू वर्क, क्यों बच्चों को काम करना पड़ता है। बहुत सारे रीजंस होते हैं। सम हेल्प देयर फैमिली मेक अ लाइवलीहुड। कई बार क्या होता है कि उन्हें अपनी फैमिली की हेल्प करनी पड़ती है। कई बार होता है ना, कई बार देखा हमने कि पेरेंट्स बीमार होते हैं तो वो मजबूरी में बच्चों को जो है काम करने के लिए भेजते हैं, और कई बारी जो है वो जबरदस्ती जो है बच्चों को काम कराते हैं, सो दैट दे अर्न सम मनी फॉर देयर फैमिली, क्लियर। अदर्स हु रन अवे फ्रॉम अनहैप्पी होम। और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो घर से भाग जाते हैं, क्यों भाग जाते हैं, अनहैप्पी होम में भी जो है वो सेटिस्फाइड नहीं होते हैं घर में, या मे भी जो है उनके पेरेंट्स उनको डांटते हैं, या मे भी जो भी रीजन रहा होगा, तो दे रन फ्रॉम देयर अनहैप्पी होम्स, नीड टू सपोर्ट देमसेल्व्स। अब अगर घर से अगर कोई बच्चा भाग जाता है तो उसे तो कुछ नहीं पता ना कि आने वाला समय कैसा है, क्या प्रॉब्लम्स को उनको फेस करना पड़ेगा। तो नीड टू सपोर्ट देमसेल्व्स, तो उनको जो है सपोर्ट करने की जरूरत है। चिल्ड्रन हु हैव टू वर्क कांट गो टू स्कूल। और जो बच्चे काम करते हैं, क्या वो स्कूल जा सकते हैं या स्कूल जाते हैं, ऑब्वियस है नहीं जाते हैं, क्योंकि उन्हें समय नहीं मिलता। मॉर्निंग टू इवनिंग जो है वो काम करते हैं, सम टाइम जो है बच्चों को रात को काम करते देखा है। एंड प्ले लाइक अदर चिल्ड्रन ऑफ देयर एज। और अपनी उम्र के बच्चे जब खेलते हैं तो उन्हें ना तो पढ़ने का समय मिलता है और ना खेलने का समय मिलता है। तो कभी आपने सोचा है कि आप स्कूल जा रहे हैं और आपको जो है छोटे छोटे बच्चे जो हैं कूड़ा बीनते हुए मिले हैं, रैक पिकर्स, इनको क्या बोलते हैं हम, रैक पिकर्स। तो कभी आपने देखा है कि कोई रैक पिकर आ रहा है, फटे हुए कपड़े हैं, नंगे पैर हैं, और किस तरह से कूड़े में से वो क्या जो हम वेस्ट फेंक देते हैं, बॉटल्स या प्लास्टिक्स को कलेक्ट करते हैं, क्यों करते हैं, टू अर्न सम मनी फॉर देयर सर्वाइवल, फॉर देयर लाइवलीहुड,
क्लियर? तो ना तो उनके पास, तो आप लोगों को जो है इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली है, पढ़ने की मिली है और खेलने के लिए भी आपको समय मिलता है, बट आप अगर ऐसे बच्चों के बारे में सोचें जो छोटे छोटे बच्चे जो हैं मजबूरी में, या तो मजबूरी में जो है वो वर्क करते हैं, या वो जो है घर में अनसेटिस्फाइड रहते हैं, अनहैप्पी रहते हैं, और वो बिना सोचे समझे जो है अनोइंगली कि आगे क्या होने वाला है उनके फ्यूचर में, क्योंकि फ्यूचर कैसे फ्रेम करेंगे, विदाउट मनी यू कांट डू एनीथिंग। क्लियर? तो पैसा नहीं है, खाने को नहीं है, और तुम जो है भटक रहे हो दूसरी सिटी में, तो ऑब्वियस है ना तो आपको पढ़ने का समय है, ना आपको स्कूल जाने का समय है, खाली आपको क्या है, अर्न करना है फॉर योर सर्वाइवल, फॉर योर लाइवलीहुड। वैल्यू यहाँ पे, हियर वी आर टॉकिंग, या हम वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट वैल्यू। एक लड़का है जो कितने साल का है, 11 ईयर ओल्ड। तो वेलू की बात कर रहे हैं, एंड 11 ईयर ओल्ड बॉय रन्स अवे फ्रॉम होम। अपने घर से क्या हुआ, वो भाग जाता है। कौन, किसकी बात कर रहे हैं बच्चों हम? वेलू। कितने साल का है ये? 11 ईयर ओल्ड। ओल्ड बॉय। क्लियर? ही वॉन्डर्स अराउंड फॉर आवर्स, कई घंटों तक वो घूमता रहता है। बिफोर गेटिंग ऑन अ ट्रेन, ट्रेन में बैठने से पहले कई घंटे जो है इधर उधर भटकता रहता है, विदाउट अ टिकट। और किस में बैठता है? ट्रेन में बैठता है, और ट्रेन कहाँ जा रही है? टू चेन्नई, विदाउट अ टिकट, क्योंकि उसके पास पैसा नहीं है, घर से भाग गया है, तो ऑब्वियस है कि वो कैसे जाएगा? विदाउट टिकट। टायर्ड एंड हंग्री, ऑब्वियस है कि खाने को नहीं मिला है, तो बहुत ज्यादा क्या है, एग्जॉस्ट हो गया है, टायर्ड हो गया है, हंग्री है, भूख लगी है। ही डजंट नो वेयर टू गो, और उसे ये नहीं पता है कि कहाँ जाना है। व्हेन ए स्ट्रेंजर एट द स्टेशन शाउट्स अ वर्ड ऑफ वेलकम, और एक जो है, स्ट्रेंजर किसको बोलते हैं बच्चों? अजनबी। स्टेशन में जब चिल्ला के उसको बोलता है वेलकम। क्लियर? अब कौन है वो स्ट्रेंजर, वो अभी हम देखेंगे। या ट्रेन से कहाँ जाता है, लेट्स सी थ्रू दिस चैप्टर। तो बच्चों अभी क्लियर हो गया है कि हम किसकी बात कर रहे हैं? एक वेलू है, 11 साल का बच्चा है जो घर से भाग गया है, और वो भटकता रहता है इधर उधर, बिफोर गेटिंग ऑन अ ट्रेन टू चेन्नई। क्लियर? विदाउट टिकट, बहुत ज्यादा टायर्ड है, हंग्री है। लेट्स बिगिन द चैप्टर। व्हेन द कन्याकुमारी एक्सप्रेस, तो अभी आगे बच्चों क्वेश्चन आएगा कि ट्रेन का नाम क्या था? कन्याकुमारी एक्सप्रेस। पुल्ड इन एट चेन्नई सेंट्रल, चेन्नई सेंट्रल पे जो है कन्याकुमारी एक्सप्रेस, इट टुक वेलू सम टाइम टू गेट ऑफ। व्हेन ही फाइनली स्टूड ऑन द प्लेटफॉर्म, अब क्या होता है बच्चों, जब आप ट्रेन से उतरते हैं तो कैसा लगता है आपको कि अभी भी आप जो है ट्रेन में चल रहे हैं, आप जो है बिल्कुल स्टेडी नहीं रहते, सीधे नहीं रहते हैं, लगता है कि अभी भी हम ट्रेन में सफर कर रहे हैं। अब वेलू जो है फर्स्ट टाइम ट्रेन में बैठा था, इट टुक वेलू सम टाइम टू गेट ऑफ, कि थोड़ा टाइम लगा उसको कि बाहर आने में, कि उसे अभी भी लग रहा था व्हेन ही फाइनली स्टूड ऑन द प्लेटफॉर्म, तो अभी भी प्लेटफॉर्म में जो है उसे थोड़ा सा समय लगा स्टिल होने में। हिज लेग्स फेल्ट वॉबली, और अभी भी उसके पैर जो थे वॉबली माने अनस्टेडी, कांप रहे थे, स्थिर नहीं थे, स्टिल नहीं थे, एज इफ ही वॉज स्टिल ऑन ए मूविंग ट्रेन। और उसे ऐसा लग रहा था कि अभी भी वो जो है ट्रेन में है। तो बच्चों कभी आपने एक्सपीरियंस किया है कि आप ट्रेन से उतरे हैं तो अभी भी आपका जो है, आपको ऐसा लगता है कि आप जो है अभी भी ट्रेन में चल रहे हैं? क्लियर? तो ऐसे ही किसके साथ हुआ है? वेलू के साथ हुआ है, जब वो कन्याकुमारी एक्सप्रेस पुल्ड इन एट चेन्नई सेंट्रल। क्लियर? ओए आउट ऑफ द वे ए पॉटर, अब एक जो है वो चल रहा था, अभी जो है स्टेशन में था, तो किसी ने बोला ओए आउट ऑफ द वे, कि हट जाओ। और कौन बोल रहा था? वो एक पोर्टर। पोर्टर किसको बोलते हैं? कुली। तो ऑब्वियस है कि रेलवे स्टेशन में कौन होते हैं? कुली। ए पोर्टर वेंट बाय विद अ लोडेड ट्रॉली, एक जो है वहां पे कुली था, पोर्टर था, जिसने क्या ले रखे थे, क्या थी उसके पास? एक ट्रॉली थी, लोडेड, भरी हुई जो है ट्रॉली थी। तो उसने कहा ओए आउट ऑफ द वे, कि आप जो है रास्ता दो। वेलू जम्प्ड असाइड, अब वेलू ने जो है साइड में हो गया। ही सैट ऑन अ बेंच ऑन द प्लेटफॉर्म, अब प्लेटफॉर्म में क्या करा उसने? प्लेटफॉर्म में एक जगह वो बैठ गया। कौन, किसकी बात कर रहे हैं बच्चों? हम वेलू की बात कर रहे हैं।
पुटिंग हिज स्मॉल बंडल डाउन, एक छोटा सा बंडल था उसके पास, उसने उसको कहाँ रखा, नीचे रख दिया। घर से भागा था तो एक छोटा सा उसके पास क्या था, बंडल था। In all his 11 years, he had never seen so many people. अब 11 साल की उम्र में उसने अभी तक he had never seen so many people. इतना क्राउड, इतने लोग उसने अभी तक कभी नहीं देखे थे अपने गांव में। ऑब्वियसली गांव में इतने लोग नहीं थे जितने की उसने भीड़ कहाँ देखी, स्टेशन में देखी। He had never seen so many people except once a year at the fair in his village. बस एक बारी उसने देखा था जब उसके गांव में साल में एक बारी क्या लगता है, मेला। क्लियर? तो यहाँ पे जो है फेयर जो है, कई तरह के फेयर होते हैं बच्चों। तो ये वाला है मेला, एक होता है FARE, प्रोनाउंसिएशन ऑलमोस्ट सेम है। फेयर मीन्स जो आपका किराया होता है, बस फेयर होता है। एक होता है फेयर मीन्स डर। तो तीनों फेयर है। दिस फेयर यहाँ पे किसके लिए यूज हुआ है, मेले के लिए। ये फेयर है डर, और दिस इज योर जो आपका किराया होता है, बस फेयर। क्लियर? तो यहाँ पे वेलू जो है कहाँ बैठे हैं, sat on a bench on the platform, और उसके पास क्या है, एक छोटा सा बंडल है। अब वो कह रहे कि मैंने जो है 11 इयर्स की जो अपनी लाइफ है, ही हैड नेवर सीन सो मेनी पीपल, सो जो है उन्होंने नहीं देखा, एक्सेप्ट बस एक बारी उन्होंने जो है साल में एक बारी जो उनके गांव में क्या लगता है, मेला फेयर इन हिज विलेज, तब उसने देखा था इतने सारे लोगों को, इससे पहले उसने कभी नहीं देखा। पीपल वॉक्ड बाय बम्पिंग इनटू हिम, और लोग जो है चलते जा रहे थे। बड़ी बड़ी, अगर आप मेट्रोपॉलिटन सिटीज में जाएंगे या बड़े बड़े शहरों में जाएंगे तो ऑब्वियस है लोग जो है ये नहीं देखते कि छोटा बच्चा है या बड़ा है, चलते रहते हैं। बम्पिंग मीन्स एक दूसरे से टकराते रहते हैं, इनटू हिम। और सारे लोग जो है क्या कर रहे थे, बम्पिंग इनटू हिम, पुश कर रहे थे, टकरा रहे थे विद देयर सूटकेसेस। अब बड़े बड़े ऑब्वियस है, रेलवे स्टेशन में आपने देखा होगा, अगर आप कभी गए होंगे रेलवे स्टेशन में, तो लोग जो है तेजी से चलते रहते हैं, सूटकेस रहता है, और पॉटर्स जो हैं ट्रॉली लेके, लोडेड ट्रॉली लेके चलते रहते हैं, बट ये नहीं देखते हैं कि दाएं बाएं कौन है, लेफ्ट एंड राइट, दे मूव ऑन। तो यहाँ पे भी सब जो है उसको बम्पिंग कर रहे थे विद देयर सूटकेसेस। ए वॉइस अनाउंस समथिंग ऑन ए लाउड स्पीकर, और एक आवाज आ रही थी कहाँ से, लाउड स्पीकर से। तो आपने रेलवे स्टेशन में देखा होगा कि लाउड स्पीकर से क्या आती है, आवाज आती है, बोलते हैं कि भाई मे बी नियर हिम अ ग्रुप ऑफ पीपल सैट ऑन देयर लगेज। क्या आवाज आती है कि ट्रेन आ गई है, अराइव करी है, या जो है उसने किस तरह से ये अनाउंसमेंट होता है कि टाइमिंग क्या रहती है, उसकी अराइवल की टाइमिंग क्या है। तो नियर, तो ये लाउड स्पीकर से आवाज आ रही थी, a voice announced something on a loudspeaker. Near him a group of people sat on their luggage, और उसके पास कौन था, एक ग्रुप ऑफ पीपल sat on their luggage, अपने जो है लगेज में सामान के ऊपर कौन थे, बैठे हुए थे, एक ग्रुप ऑफ पीपल। लुकिंग एट ए टीवी, और एक जो है वहां पे टीवी हैंग हो रखा था फ्रॉम द रूफ, looking at a TV hanging from the roof. The noise was terrible. अब आवाज जो थी वो कैसी थी, अच्छी नहीं थी, प्लेजेंट नहीं थी, टैरेबल थी, भयानक थी। क्लियर? तो यहाँ पे वो यही डिस्क्राइब करें कि प्लेटफॉर्म में कैसा सीन था। पॉटर्स थे, लोग अपने सामान को लेके जो है किस तरह से एक दूसरे को जो है अपने बम्पिंग इनटू हिम विद देयर सूटकेसेस, आवाज आ रही थी लाउड स्पीकर से, और उसी के पास कौन बैठे थे, एक ग्रुप ऑफ पीपल सैट ऑन देयर लगेज लुकिंग एट ए टीवी हैंगिंग फ्रॉम द रूफ, और एक टीवी जो है रूफ से हैंग हो रखा था। द नॉइज वॉज टैरेबल। क्लियर? तो यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं बच्चों, वैल्यू की बात कर रहे हैं, और ट्रेन का नाम क्या है, कन्याकुमारी एक्सप्रेस। Their luggage looking at a TV hanging from the roof. The noise was terrible. Velu put his head down on his knees. अब वो बहुत ज्यादा, जैसे अभी हमने पढ़ा था, he was very tired, exhausted हो रखी थी बॉडी, और भूखा भी था। तो वेलू ने क्या करा, वेलू put his head down on his knees, जैसे कहते हैं ना, सिर को जो है घुटने के पास जो है वो लिया है। Put his head down his knees. अब आप देख सकते हैं ये इसका बंडल है,
ये कौन है? वेलू। अब देखते हैं उसको कौन लड़की मिलती है एंड व्हाट इज हर नेम। क्लियर? वेलू पुट हिज हेड डाउन ऑन हिज नीज, फीलिंग मिजरेबल एंड एग्जॉस्टेड. He had run away from his village 2 days ago. अब देखो वेलू कब भागा था अपने घर से? 2 दिन पहले. कितने दिन हो गए उसको भागे हुए? 2 days ago. For 2 days he had eaten nothing but some peanuts and a piece of jaggery. अब jaggery किसको बोलते हैं बच्चों? गुड़ को. किसको बोलते हैं jaggery? गुड़. तो उसने 2 दिन से कुछ नहीं खाया था और 2 दिन हो गए थे उसको भाग के. खाली क्या खाया था उसने? Nothing but some peanuts and a piece of jaggery. और एक छोटा सा टुकड़ा किसका था? गुड़ का था, jaggery. In his bundle he carried a shirt. अब इस बंडल में क्या क्या था? एक शर्ट था, towel and a coat. क्या क्या थे इसमें? शर्ट, towel and a coat. 3 चीजें उसके बंडल में थी और कुछ नहीं था. He had walked for most of the first day to Kanpur and then got on the train to Chennai. और फर्स्ट डे जो है वो पूरा भागता रहा पूरा दिन एंड देन गॉट ऑन द ट्रेन टू चेन्नई. और फिर किस में बैठा वो? ट्रेन में टू चेन्नई. वेलू हैड नो मनी फॉर ए टिकट बट लकली. अब वेलू के पास क्या था? कोई पैसा नहीं था. ही हैड नो मनी फॉर ए टिकट बट लकीली द टिकट कलेक्टर. अब आप अगर ट्रेन में सफर कर रहे हैं तो ऑब्वियस है टिकट कलेक्टर आपका टिकट चेक करता है कि नहीं करता बच्चों? अगर बस में भी अगर सफर करते हैं तो आपको टिकट लेना पड़ता है और कई बार जब चेकिंग होती है तो टिकट दिखाना पड़ता है. सेम जो है रेलवे स्टेशन में, सॉरी ट्रेन में. अब वेलू जो है वहां पे जो है ट्रेन में उन्होंने जो है चढ़ गए थे बट ही हैड नो मनी फॉर ए टिकट. बट लकली द टिकट कलेक्टर didn't come to the unreserved compartment. अब वेलू कहाँ पे चढ़ा था बच्चों? अनरिजर्व्ड कंपार्टमेंट में. और लकीली जो है मे बी जो है उसकी डेस्टिनी थी, भाग्य था, लकीली जो है वहां पे टिकट कलेक्टर नहीं गया, डिडंट कम टू दैट कंपार्टमेंट. ही हैड ट्राइड टू स्लीप ऑन द फ्लोर नियर द डोर. तो ऑब्वियस है बच्चों, आपने टिकट नहीं लिया तो आपको सीट तो मिलेगी नहीं. तो वो कहाँ पे बैठा हुआ था? फ्लोर, डोर के पास, फ्लोर में, जमीन पे बैठा था. ऑन द फ्लोर नियर द डोर, दरवाजे के पास. अब ट्रेन में देखा होगा आपने, दरवाजे के पास फ्लोर में वेलू बैठा था और ट्राई टू स्लीप ऑन द फ्लोर नियर द डोर, और कोशिश कर रहा था सोने की. अ ग्रुप ऑफ मैन नेक्स्ट टू हिम हैड प्लेड कार्ड एंड शाउटेड ऑल द टाइम्स. अब उसी के जो है एक ग्रुप ऑफ मैन था, कुछ लोग बैठे हुए थे और क्या खेल रहे थे? प्लेड कार्ड्स एंड शाउटेड ऑल नाइट. और सारे के सारे क्या कर रहे थे? शाउट कर रहे थे, चिल्ला रहे थे. ए व्हाट न्यू टू टाउन ए कॉल्ड आउट अ रफ वॉइस. अब एक आवाज आई उसको, ए व्हाट न्यू टू टाउन ए कॉल्ड आउट अ रफ वॉइस. वेलू ओपन हिज आईज. अब वेलू ने जो है अपनी आंख खोली. देयर वर अ लॉट ऑफ पीपल स्टैंडिंग अराउंड. उसने देखा कि बहुत सारे लोग जो हैं वहां पे खड़े हैं. बट nobody was looking at him. Here a he turned around. पर कोई भी जो है, but nobody was looking at him. उसको नहीं देख रहे थे. Here a he turned around. फिर उसने देखा behind him was a girl around his own age. अब जब वहां पे लोग खेल रहे थे, शाउट कर रहे थे all night, तो उसे एक आवाज सुनाई दी, ए what new to town ए, कि तुम इस शहर में क्या नए हो? Called out a rough voice. तो वेलू ने आंखें खोली तो देखा कि वहां बहुत सारे लोग हैं स्टैंडिंग अराउंड, बट nobody was looking at him. कोई भी उसको नहीं देख रहा था. फिर से आवाज आई, here ए, कि यहाँ मैं. ए he turned around. और जैसे ही उसने देखा पीछे टर्न करके, behind him was a girl. तो उसके पीछे कौन थे? एक लड़की थी, अराउंड हिज ओन एज. और वो भी कितनी उम्र की थी? उसी के एज की थी. अप्रॉक्स जो है वेलू कितने साल के थे? 11 years old. तो ऑलमोस्ट सेम एज की थी. क्लियर?
wearing a long banyan that came down to her knees. एक जो है उसने लंबी सी क्या पहनी हुई थी, बनियान. क्लियर? यहाँ पे आप देख सकते हैं, लुक एट दिस पिक्चर. और वो कहाँ तक पहुंच रही थी, उसकी नीज तक, घुटने तक उसकी जो है ये पहुंच रही थी. Her hair was stiff and brownish. और बाल जो थे बहुत ज्यादा कैसे थे, स्टिफ थे और ब्राउनिश. एंड शी हैड अ ह्यूज सैक. सैक किसको बोलते हैं बच्चों, बोरा. एक बहुत बड़ा उसके पास जो है बोरा था, ऑन वन शोल्डर. और एक कंधे में उसने क्या रखा हुआ था, शोल्डर में एक ह्यूज बड़ा सा बैग था, सैक था, बोरा. सैक मीन्स बोरा. She was picking up dirty plastic cups from the floor. और क्या कर रही थी, what she was doing, she was picking up dirty plastic cups from the floor. और जमीन से वो क्या उठा रही थी, कप्स को उठा रही थी from the floor and stuffing that into her sack. और किस में डाल रही थी, अपने स्टफ में, अपने सैक में, अपने बोरे में सारे कप्स को डाल रही थी. तो अभी हमने बच्चों इस पैराग्राफ में क्या पढ़ा कि किस तरह से वैल्यू जो कितने दिन हो गए थे घर से भागे हुए, ही हैड रन अवे फ्रॉम हिज विलेज 2 days ago. अब 2 days में उसने जो है, he had eaten nothing but some peanuts and a piece of jaggery. गुड़ और थोड़े से पीनट्स खाए थे. और उसके बंडल में क्या क्या चीजें थी, शर्ट थी, टॉवल थे एंड कोम. और उसके पास कोई पैसा नहीं था, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. और जिस कंपार्टमेंट में वो बैठा था, अनरिजर्व कंपार्टमेंट पे था, लकीली द टिकट कलेक्टर डिडंट कम टू दैट कंपार्टमेंट. और कहाँ बैठा हुआ था, ही हैड ट्राइड टू स्लीप ऑन द फ्लोर नियर द डोर. और वहां पे एक ग्रुप जो था क्या कर रहे थे, played cards and shouted all night. उसी समय at the same time उसे he heard a voice. और किसकी आवाज थी, उसने क्या बोला, hey what new to town है, कि तुम इस टाउन में क्या नए हो. और रफ आवाज थी. और जैसे एज वेलू ओपन हिज आईज, तो वहां पे क्या देखता है, देयर वर ए लॉट ऑफ पीपल स्टैंडिंग अराउंड, बट कोई उसकी तरफ नहीं देख रहा था. हियर अगेन जो है वो फिर से उसे आवाज आती है, ही टर्न्ड अराउंड. और जैसे पीछे देखता है, behind him there was a girl around his own age, अपनी ही उम्र की थी. और क्या पहना था उसने, a long banyan, wearing a long banyan that came down to her knee, घुटने तक थी उसके. और बाल कैसे थे, स्टफ एंड ब्राउनिश, स्टिफ एंड ब्राउनिश. क्लियर? एंड शी हैड अ ह्यूज सैक. और यहाँ पे एक बड़ा सा क्या है, सैक. सैक मीन्स बोरा, ऑन वन शोल्डर. और उसमें क्या उठा रख रही थी वो, पिकिंग अप डर्टी प्लास्टिक कप्स. और कहाँ से उठा रही थी, फ्रॉम द फ्लोर. और कहाँ स्टफ करी थी, स्टफिंग देम इनटू हर सैक. क्लियर? व्हाई इज शी कॉलिंग मी. अब वेलू को लगा कि भाई मैं तो एक जो है यहाँ पे न्यू हूँ, नया हूँ, कि मुझे क्यों बुला रही है. व्हाई इज शी कॉलिंग मी, थॉट वेलू. तो वेलू ने सोचा कि ये मुझे क्यों आवाज लगा रही है. एंड व्हाई इज अ गर्ल वियरिंग अ बनियान. तो मोस्टली बनियान कौन पहनता है बच्चों, शर्ट के जो है अंदर क्या पहनते हैं, अंडर शर्ट. तो इसने कहा कि एक लड़की ने बनियान क्यों पहनी है, क्योंकि वो 11 साल का था तो उसने हमेशा देखा होगा. तो ही थॉट कि व्हाई इज शी कॉलिंग मी, व्हाई इज शी अ गर्ल वियरिंग ए बनियान, नो नीड टू स्टेयर स्टूपिडली, व्हाट्स योर नेम. वेलू मटर्ड. वेलू, उसने कहा तुम्हारा नाम क्या है. तो उसने धीरे से बोला, मटर्ड मीन्स धीरे से बोला, वेलू. लुकिंग अवे. तो मिस्टर वेलू सेड द गर्ल. अब उस लड़की ने जो उसी की एज की थी, सेम एज की थी, तो उसने कहा, मिस्टर वेलू लुकिंग एट हिज बंडल, उसके बंडल की तरफ, रन अवे फ्रॉम होम. वेलू डिडेंट आंसर. तो उसने कहा कि तुम जो है कहाँ से आए हो, रन. उसका बंडल देखा उसने और आइडिया लगाया कि ये जो है कहाँ से आया भाग के. बट वेलू जो है डिडेंट आंसर. वेलू ने उसे कोई आंसर नहीं दिया. ही डिडेंट वांट टू टेल सम स्ट्रेंज गर्ल व्हाट ही हैड डन. तो वो नहीं चाहता था, ही डिडेंट वांट कि टेल, कि उसे नहीं बताना चाहता था कि वो एक स्ट्रेंज मीन्स
अजनबी लड़की को नहीं बताना चाहता था what he had done, कि उसने क्या किया है, कि वो भाग के आया है या क्या क्यों आया है. He didn't want to tell strange girl. He had run away because he couldn't stand his father beating him for one more day. क्योंकि वो नहीं चाहता था. क्यों भागा था? अब वो यहाँ पे रीजन क्या है उसका? Because he couldn't stand, क्योंकि इसके पापा इतना बीट करते थे, इतना उसको मारते थे कि वो इसको जो है एक और दिन सह नहीं सकता था. That is why he ran away from his home. Clear? Couldn't stand his father beating him for one more day. His father would snatch away all the money Velu and his sisters earned. अब उसके फादर क्या करते थे? एक तो मारते थे बच्चों को, दूसरा क्या करते थे, जितना पैसा वो अर्न करते थे सारा स्नैच का मतलब क्या है? छीन लेते थे. जितना भी पैसा वेलू और उसकी सिस्टर कमाते थे, his father would snatch all the money Velu and his sisters earned and spend it on drink. उनसे छीन के क्या करते थे? वो ड्रिंक करते थे, अल्कोहल पीते थे, राइट? इस वजह से जो है वो ही रैन फ्रॉम हिज हाउस. तो अनहैप्पी होम. तो अनहैप्पी होम क्यों था? क्योंकि उसके फादर बीट करते थे, बच्चों को मारते थे, छोटे छोटे बच्चों को. इवन जो वो अर्न करके लाते थे वेलू और उसकी सिस्टर्स, उनको भी वो छीन लेते थे, स्नैच करते थे और स्पेंड इट ऑन ड्रिंक. कौन करता था ये? उसके फादर. तो रीजन जैसे हमने अभी पढ़ा था कि बच्चे अगर घर से भाग रहे हैं तो उसके पीछे भी कोई रीजन है. क्लियर? बट क्योंकि छोटा बच्चा जो है अननोइंगली भाग गया है पापा के डर से, पापा मार रहे हैं या पैसा छीन रहे हैं उसके डर से, तो बच्चों हमें जो है कोई भी प्रॉब्लम आती है तो उसको फेस करना चाहिए, ना कि जो है अब भटक रहा है वेलू. देखते हैं उसके साथ क्या होता है. लेट्स सी. डोंट थिंक आई डोंट नो. तो उसने कहा कि डोंट थिंक आई डोंट नो, कि मुझे नहीं पता, ऐसा मत सोचो. दिस प्लेस इज फुल ऑफ चिल्ड्रन. ये जो जगह है जहां तुम खड़े हो, यहाँ पे बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं लाइक यू. किसने बोला? वो स्ट्रेंज गर्ल ने वेलू से बोला कि ये मत सोचो कि मुझे नहीं पता है कि ये जो जगह है किससे, इट इज फुल ऑफ चिल्ड्रन लाइक यू. तुम जैसे बहुत सारे यहाँ पे बच्चे हैं और ये मत सोचो कि मुझे नहीं पता, आई डोंट नो. सो what are you going to do here? तो तुम यहाँ पे क्या करने के लिए जो है are you going to do here? Become rich, अमीर बनने के लिए आए हो? She sat down next to him. उसी के जो है वो बगल में बैठ गई. अभी हमने यहाँ पे पिक्चर में देखा था कि उसी के साइड में जो है वो बैठ गई और उससे पूछ रही थी कि उसका जो है बंडल देख के उसने उससे पूछा था कि तुम जो है रीजन पूछा था कि भाई यहाँ पे क्यों आए हैं. तो मे बी उसने कहा कि भाई एक स्ट्रेंज गर्ल को जो है ही डिडंट वांट टू टेल सम स्ट्रेंज गर्ल व्हाट ही हैड डन. और वो घर से क्यों भागा था? तो क्योंकि उसके पापा जो है बहुत ज्यादा बीट करते थे एंड हिज फादर वुड स्नैच ऑल द मनी वेलू एंड हिज सिस्टर्स अर्न. जो इतना भी पैसा कमाते थे सब छीन लेते थे एंड स्पेंड इट ऑन ड्रिंक. अब वो लड़की ने कहा भाई डोंट थिंक आई डोंट नो, कि तुम ये मत सोचो मुझे नहीं पता है कि तुम जैसे कई लोग जो है दिस प्लेस इज फुल ऑफ चिल्ड्रन लाइक यू. सो व्हाट आर यू डूइंग टू डू हियर? बिकम रिच. शी सेट डाउन नेक्स्ट टू हिम. वैल्यू शिफ्टेड स्लाइटली. अब वो जो है जैसे वो वहां पे बगल में बैठी तो वो क्या हुआ, थोड़ा सा शिफ्ट हो गया. वैल्यू शिफ्टेड अवे स्लाइटली. ही फेल्ट हंगर पिंचिंग हिम. अब बहुत ज्यादा भूख लगी थी, 2 दिन से जो है भटक रहा था वो. तो ही फेल्ट हंगर पिंचिंग हिम एंड प्रेस्ड हिज स्टमक विद द ग्रिमेस. अब ग्रिमेस क्या होता है बच्चों? ट्विस्टेड एक्सप्रेशन. अब भूख लगी है तो मे बी जो है फेस में क्या आते हैं, डिफरेंट एक्सप्रेशंस आते हैं. तो उसने अपने पेट में क्या करा, प्रेस करा विद ए ग्रिमेस और कुछ एक्सप्रेशंस उसके फेस में आए. हंग्री आस्क्ड द गर्ल. अब जब उसके फेस में कुछ एक्सप्रेशंस आए ड्यू टू पेन या ड्यू टू हंगर, तो उसने शी आस्क्ड, हंग्री आस्क्ड द गर्ल, यू वोंट गेट
फूड बाय सिटिंग हियर ग्लमली। अब उसने कहा इस तरह से, ग्लमली मीन्स सैडली, कि इस तरह से दुखी यहाँ बैठ के तो तुम्हें खाना नहीं मिल सकता। Who said to whom? The girl said to वेलू, कि तुम्हें भूख लगी है, अगर तुम इसी तरह से यहाँ पे सैडली जो है बैठे रहोगे तो तुम्हें यू वॉन्ट गेट फूड। ग्लमली मेकिंग फेसेस, और अगर तुम यहाँ पे भूख से, दुखी होके या पेन से फेसेस बनाओगे तो यू वॉन्ट गेट फूड। आई कैन फाइंड सम इफ यू वॉन्ट। तो अब इस लड़की ने क्या बोला, व्हाट शी सेड, कि अगर तुम चाहते हो, आई कैन फाइंड, अगर तुम चाहते हो तो आई कैन फाइंड सम, कि मैं तुम्हारे लिए कुछ ढूंढ सकती हूँ, बट इफ यू वॉन्ट। शी पिक्ड अप हर सैक एंड स्टार्टेड टू वॉक अवे, और उसने क्या करा, अपना बैग उठाया, ये इसका क्या है, सैक, क्लियर, picked up her sack and started to walk away, और वहां से चली गई। वेलू stayed on the bench। अब वेलू जो था, क्योंकि उसके लिए ये स्ट्रेंज लड़की थी, अजनबी लड़की थी, तो वो वहीं बैठा रहा। वेलू stayed on the bench। What should he do? What should he follow? Should he follow this girl? अब उसके माइंड में चल रहा था, What should he do? कि उसे क्या करना चाहिए? Should he follow this girl? क्या उसको ये लड़की को फॉलो करना चाहिए? Where was she going to take him? कि वो उसे कहाँ पे ले जा रही थी? Where was she going to take him? She was disappearing into the crowd। अब ऑब्वियस है कि इतना क्राउड था, इतना भीड़ थी, तो वो जो है क्या हो रही थी, डिसअपियर हो रही थी, डिसअपियरिंग इनटू द क्राउड। सो ही हैड टू मेक अप हिज माइंड क्विकली, और तभी उसने जो है अपने माइंड को प्रिपेयर करा, क्योंकि यहाँ बैठ के उसने जैसे उसको वार्न करा था कि भाई यहाँ बैठ के सैडली, ग्लूमली जो है, या जो है मेकिंग फेसेस बना रहे हो, यू वॉन्ट गेट द फूड। और उसने कहा अगर तुम चाहते हो तो आई कैन फाइंड सम इफ यू वॉन्ट। एंड शी पिक्ड अप हर सैक एंड स्टार्टेड टू वॉक अवे। अब वेलू सोच रहा था कि शुड ही फॉलो दिस गर्ल, और व्हाट शुड ही डू, वेयर वॉज शी गोइंग टू टेक हिम। अब माइंड में कई क्वेश्चन चलते हैं, अजनबी शहर है, किसी को वो जानता नहीं है, और जैसे ही वो डिसअपियर हो रही थी, कहाँ पे, क्राउड में, क्राउड में भीड़ में। सो और उसी समय उसने अपने माइंड को क्विकली प्रिपेयर करा। ही हैड टू मेक अप हिज माइंड क्विकली। ऑल राइट, ही डिसाइडेड। अब उसने डिसाइड कर लिया, एनीवे आई हैव नो आइडिया वेयर टू गो, क्योंकि उसे कोई आइडिया नहीं था, नया शहर था, कहाँ जाना है, क्योंकि एक वो छोटे से एक गांव से आया था, इतनी बड़ी शहर को देख के, इतनी भीड़ को देख के, तो ही डिसाइडेड एनीवे, उसने कहा कि आई हैव नो आइडिया, मुझे कोई आइडिया नहीं है वेयर टू गो। ही जम्प्ड अप एंड रैन आफ्टर हर। अब उसने पूरा डिसाइड कर लिया कि भाई मुझे जो है अननोन प्लेस है, पता नहीं है कहाँ जाना है, वेयर टू गो, और सडनली जो है जल्दी से जो है अचानक ही जम्प्ड अप एंड रैन आफ्टर हर, और उसके पीछे पीछे दौड़ा। कौन? वेलू। She was not even looking back to see where he was। और उसने जो है, कई बार होता है ना कि हम पीछे पलट के देखते हैं कि भाई कोई आ रहा है कि नहीं आ रहा, तो इवन जो है उस लड़की ने, जो स्ट्रेंज गर्ल थी, उसने पलट के ये भी नहीं देखा कि वेलू आ रहा है या नहीं आ रहा है। She was not even looking back to see where he was, कि कहाँ था वो, उसने पीछे पलट के नहीं देखा। किसने? That strange girl। अभी आपको नाम पता चलेगा, उसका नाम क्या है, जया, राइट। तो अभी नाम नहीं आया है, अभी आएगा बच्चों। तो अभी तक हमने जितना पढ़ा है उसी पे बेस्ड क्वेश्चंस हैं। देन वी विल स्टार्ट द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों, आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि हम किसकी बात कर रहे हैं, वैल्यू की बात कर रहे हैं। 11 ईयर का है, उसे प्लेटफॉर्म में कौन मिलता है, एक स्ट्रेंज गर्ल मिलती है, क्या वो उसकी हेल्प करती है, उसी पे बेस्ड क्वेश्चंस जो हैं हम पढ़ने जा रहे हैं। तो वेलो stood on the platform but he felt as he was still moving on a train। Why? ये अभी हमने पढ़ा था बच्चों कि अगर हम ट्रेन में जाते हैं तो हमें अभी, जब हम उतरते हैं तो कई बार हमें लगता है कि हम अभी भी मूव कर रहे हैं, अभी भी हम ट्रेन में हैं। तो ऐसा ही वेलू को भी लगा था। वेलू हैड रन अवे फ्रॉम होम, क्योंकि वो घर से भाग के आया था। Being a small boy, he was naturally tired, hungry and afraid of the ticket examiner।
He lay down near the compartment door. He could not get over the feeling that his train journey was over. क्योंकि अभी भी उसे ऐसा लग रहा था स्टेशन में खड़े होके कि उसकी ट्रेन की जर्नी जो है ओवर हो गई है. उसे अभी भी लग रहा था स्टिल ऑन अ मूविंग ट्रेन. क्लियर. नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट मेड हिम फील मिजरेबल. इसलिए लग रहा था उसे क्योंकि वेलू वॉज अलोन, टायर्ड, हंग्री. अकेला था, थका हुआ था और हंग्री था. He didn't have a ticket also, so he felt miserable. थर्ड क्वेश्चन है वेलू ट्रेवल्ड विदाउट अ टिकट. व्हाई. सिंपल सा आंसर है बिकॉज ही हैड नो मनी. वेलू ट्रेवल्ड विदाउट अ टिकट बिकॉज ही हैड नो मनी. हाउ डिड ही एस्केप द टिकट कलेक्टर्स अटेंशन. कैसे वो बच के आया था क्योंकि टिकट कलेक्टर ही डिडंट कम टू दैट कंपार्टमेंट. तो he escaped the ticket collector's notice because the ticket collector did not come to that unreserved compartment. जिस compartment में वो था वहां पे टिकट कलेक्टर नहीं गया. That is why he escaped. Next question क्या है बच्चों. Why had Velu run away from home. अब वेलू घर से क्यों भागा था बच्चों. क्योंकि उसके पापा उसको बीट करते थे, मारते थे और जितना पैसा वो अर्न करते थे वो और उसकी सिस्टर सब वो छीन लेते थे. क्लियर. और ड्रिंक में. वेलू हैड रन अवे फ्रॉम होम बिकॉज ऑफ द मिसडीड्स ऑफ हिज फादर who used to snatch all the money from Velu, from him and his sisters. He also beat the children. Clear? Next question क्या बच्चों. Why did he decide to follow the strange girl? क्यों डिसाइड करा था. क्योंकि उसे लगा कि अनजान शहर है और कहीं उसे ये नहीं पता है कहाँ पे उसने जाना है और लड़की ने उसे बोला था कि भाई प्रॉमिस किया था टू गेट फूड फॉर हिम. Velu agreed to go after the strange girl because he was hungry and the girl promised to get food for him. तो यहाँ पे अभी हमने क्या पढ़ा बच्चों. वेलू एक लड़का था घर से जो है वो 2 दिन पहले भागा था और किस तरह से चेन्नई पहुंचा था वो कन्याकुमारी एक्सप्रेस से. और वहां पे उसे कौन मिलता है. एक स्ट्रेंज गर्ल मिलती है. उसके पास पैसा नहीं होता है, अकेला होता है, हंग्री होता है, टायर्ड एंड हंग्री. और किस तरह से वो लड़की उसको ऑफर करती है, प्रॉमिस करती है टू गेट सम फूड फॉर हिम और किस तरह से वो उसको फॉलो करता है. तो ये बेस क्वेश्चन है जो वॉट एवर वी रेड. नेक्स्ट पार्ट में हम पढ़ेंगे बच्चों कि वेलू फॉलोअर्स हिज फ्रेंड थ्रू द क्राउडेड स्ट्रीट टू ए बिग बिल्डिंग. अब किस तरह से वेलू जो है उस लड़की स्ट्रेंज गर्ल के पीछे पीछे जाता है और कहाँ पे पहुंचता है. एक बिग बिल्डिंग के पास. बिहाइंड द बिल्डिंग देयर इज अ बिग गार्बेज बिन. अब आप लोग इमेजिन कर सकते हैं इस चैप्टर के थ्रू जो है आपको पता चलेगा कि हमारे देश के अंदर कितनी पॉवर्टी है, कितने लोग जो हैं आपकी उम्र के बच्चे किस तरह से रैक पिकिंग करते हैं, किस तरह से बॉटल्स प्लास्टिक जो हम फेंक देते हैं उसको कलेक्ट करते हैं टू अर्न सम मनी. क्लियर. तो यहाँ पे हम पढ़ेंगे बिहाइंड द बिल्डिंग. और उस बिग बिल्डिंग के पीछे क्या था बच्चों. एक बहुत बड़ा जो है बिग गार्बेज बिन था जिसमें हम कूड़ा डालते हैं. वेलू वंडर्स व्हाई दे आर देयर एट ऑल. और वेलू जो है बहुत ज्यादा सरप्राइज होता है जब वहां पे लोगों को दिखता है. तो यहाँ पे बच्चों वी आर गोइंग टू डिस्कस दीज पॉइंट्स इन द सेकेंड पार्ट ऑफ दिस चैप्टर. तो सेकेंड पार्ट हम पढ़ने जा रहे हैं और यही जितने पॉइंट्स अभी मैंने बताए आपको वी आर गोइंग टू डिस्कस इन द सेकेंड पार्ट ऑफ दिस चैप्टर. क्लियर. He caught up with the girl as she was leaving the station. अब वो जो है जल्दी जल्दी जो है लड़की चल रही थी और उसने पीछे मुड़ के भी नहीं देखा था कि वेलू कहाँ है, वेयर ही वॉज. बट जैसे ही वो क्राउड जो है शी वॉज लिविंग द स्टेशन तो उसने उसको पकड़ लिया. तेजी तेजी से गया जैसे फाइनली जो है थोड़ा उसको टाइम लगा था टू डिसाइड. He caught up with the girl as she was leaving the station. When they got to the road, Velu found. अब जैसे ही जो है वो सड़क पे गए. अभी स्टेशन पार करा तो कहाँ पे पहुंचेंगे बच्चों. ऑब्वियस है रोड पे. Velu found. अब वेलू ने वहां क्या देखा. Velu found that the vehicles kept coming and never stopped for
एनी फन, क्योंकि पहले वो गांव में रहता था, इतना ट्रैफिक नहीं था, इतना क्राउड नहीं था। तो यहाँ पे उसने क्या देखा, वैल्यू फाउंड दैट द व्हीकल्स जो है आ रही हैं, केप्ट कमिंग एंड नेवर स्टॉप फॉर एनीवन, और वहां पे वो रुक नहीं रही है किसी के लिए। स्मोक एंड डस्ट फ्लू एट हिम, अब उसने देखा कि स्मोक निकल रहा है, डस्ट निकल रही है, और सारी उसके ऊपर जो है फ्लू एट हिम फ्रॉम ऑल साइड्स, चारों तरफ से जो है धूल मिट्टी स्मोक सारी चीजें जो है उसके ऊपर आ रही हैं। क्लियर? मेकिंग हिज हेड स्पिन, अब उसे जो है चक्कर आने लगा। एक तो पॉल्यूशन, दूसरा हंग्री, तीसरा टायर्ड, ये सारा मिलके जो है उसका क्या हुआ, मेकिंग हिज हेड स्पिन, चक्कर आने लगे। दे हैड टू वेट फॉर ए लॉन्ग टाइम, काफी देर तक जो है वो वहां पे वेट करते रहे, बिफोर दे कुड फाइंड अ गैप टू रन थ्रू, और जैसे उनको जो है थोड़ा सा गैप मिला और दोनों जो है बीच के गैप से रन थ्रू। Velu kept hesitating and the girl finally dragged him to the other side. अब वेलो जो है नया नया था, नई नई सिटी थी, नए, तो वो थोड़ा सा क्या हो रहा था, हेजिटेट कर रहा था, घबरा रहा था, हिचकिचा रहा था। बट वो लड़की जो थी, स्ट्रेंज गर्ल जो थी, उसने फाइनली उसको ड्रैग करा। ड्रैग का मतलब क्या होता है बच्चों, खींचना, हिम टू द अदर साइड। What do you think you are doing? Grazing cows. If you stand around in the middle of the road like that, you will be chutney. तो उसने कहा, what do you think you are doing? Grazing cows? If you, अगर तुम यहाँ पे इसी तरह से सड़क के बीच में खड़े रहोगे तो तुम्हारी क्या बन जाएगी, you will be chutney. रन ओवर का मतलब, इसका मतलब क्या है, चटनी का मतलब क्रश कर देंगे तुमको। गाड़ियां जो है इतनी तेजी से आ जा रही हैं, अगर तुम जो है यहीं पे खड़े रहोगे तो यू विल बी चटनी, यू विल बी क्रश्ड। वेलू's हार्ट वाज स्टिल बीटिंग फास्ट, और फर्स्ट टाइम इतना क्राउड देख रहा था तो उसकी जो हार्ट बीट थी बहुत तेजी से चल रही थी, स्टिल बीटिंग फास्ट। ही लुक्ड बैक एट सेंट्रल स्टेशन एंड द ट्रैफिक स्पीडिंग बाय, फिर उसने जो है पीछे मुड़ के देखा, क्या देखा, एट सेंट्रल स्टेशन एंड द ट्रैफिक स्पीडिंग बाय, और देख रहा था कितनी तेजी से जो है गाड़ियां आ रही हैं और जा रही हैं। नेवर स्टॉप फॉर एनीवन, और ऐसा उसने पहले अपने गांव में नहीं देखा था, फर्स्ट टाइम उसने इतना क्राउड देखा था। तो वेलू का जो हार्ट था, स्टिल इट वाज बीटिंग फास्ट। हाउ हैड दे मैनेज्ड टू कम थ्रू दैट? They walked along the side of the road under some huge signboards. अब उसे लग रहा था कि how had they managed to come through that? और अब वो जो है कहाँ चल रहे थे? They walked along the side of the road. एक रोड की साइड में जा रहे थे, under huge signboards. अब गांव में तो इतने साइन बोर्ड्स नहीं थे, तो यहाँ पे बहुत बड़े बड़े जो है होर्डिंग से, साइन बोर्ड से, उसके नीचे से जो है वो जा रहे थे। वेलू लुक्ड अप एट द पिक्चर्स, अब वेलू क्या कर रहा था, पिक्चर्स को देख रहा था, और पिक्चर्स किसकी थी, एडवर्टाइजमेंट की थी। करते हैं ना एडवर्टाइजमेंट के, आप लोग भी देखते हैं, कहीं टूथपेस्ट का है, कहीं बनियान्स का है, कहीं कार टायर्स का है, कहीं पैंट्स का है, कहीं वुमेन जो है होल्डिंग अ बॉक्स है, तो डिफरेंट टाइप्स के जो है साइन बोर्ड्स लगे थे। तो वेलू जो है ही वाज सरप्राइज, जो वंडर था, क्योंकि वो फर्स्ट टाइम इस तरह के जो है साइन बोर्ड्स देख रहा था। तो ही लुक्ड अप एट द पिक्चर्स, और पिक्चर्स किसकी थी, बनियान की थी, टायर्स की थी, पैंट्स की थी, वुमेन होल्डिंग अ बॉक्स थी। द राइटिंग वॉज ऑल इन इंग्लिश, तो एवरीथिंग वॉज रिटन इन इंग्लिश, सारी चीजें किसमें लिखी हुई थी, इंग्लिश में लिखी थी। सो ही डिडंट नो व्हाट इट मेंट, तो क्योंकि वो घर से 11 साल का था, घर से भाग गया था, पढ़ना नहीं जानता था, दैट इज वाई ही डिडंट नो व्हाट इट मेंट, तो उसे मीनिंग नहीं पता चल रहा था। क्यों नहीं पता चल रहा था बच्चों, बिकॉज द राइटिंग वॉज ऑल इन इंग्लिश। क्लियर? तो बच्चों अभी हमने चैप्टर पढ़ा है चिल्ड्रन एट वर्क, तो अभी आपको पता चल गया होगा कि किस तरह से छोटे बच्चे जब घर से भाग जाते हैं तो कौन कौन सी उनको प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है। नया शहर है, नए लोग हैं, क्राउड है, ट्रैफिक है, और उसके बीच में जो है वेलू
क्योंकि वो फर्स्ट टाइम इतना ट्रैफिक देख रहा था, इतना क्राउड देख रहा था, और उसके पास ना पैसा था, ही हैड नो मनी, टायर्ड था, हंग्री था, और किस तरह से अलोन था। फिर एक लड़की जो है किस तरह से उसको हेल्प करती है, इसी को हम नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। तो सारे बच्चे जो है रिवाइज द चैप्टर, रीड द चैप्टर एट होम, सो दैट कि आगे जो है आपकी समझ में आ जाए कि हम क्या पढ़ रहे हैं। क्लियर? तो बच्चों, दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।